कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हां, अब ये संकल्प सच होता नजर आ रहा है विश्व हिंदू परिषद का। विश्व हिंदू परिषद ने ही ये नारा दिया था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब उस मंदिर निर्माण के लिए जो निधि है, समर्पण निधि, वो भी शुरू होने वाली है। उसकी योजना पूरी तरह बन चुकी है। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक ये पूरा अभियान चलेगा, महाअभियान रहेगा। सर, कहां कहां अभियान चलेगा और किस तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा? ये अभियान पूरे देश में चलेगा, पूरे भारतवर्ष में चलेगा। कोई प्रांत नहीं छूटेगा, कोई प्रदेश नहीं छूटेगा, कोई जिला नहीं छूटेगा, कोई तहसील नहीं छूटेगी, कोई खंड नहीं छूटेगा, कोई प्रखंड नहीं छूटेगा, कोई हिंदू नहीं छूटेगा, कोई राम भक्त नहीं छूटेगा। ये हमारी योजना है। पर सर, किस तरीके से इस योजना को बनाया गया है और कैसे जन जन तक इस योजना का प्रचार और प्रसार पहुंचाया जाएगा, और कैसे जो राम भक्त हैं, जो आपने बताया कि कोई भी राम भक्त नहीं छूटेगा, उस राम भक्त से उसकी समर्पण निधि कैसे आप एकत्रित करेंगे? देखो, कोई भी अभियान, बड़ा अभियान चलाने के लिए उसको बहुत व्यवस्थित करना पड़ता है। पूरी उसकी कार्यप्रणाली बनानी पड़ती है, निचले स्तर तक की उसकी समितियां बनानी पड़ती हैं, और ये वही कर सकता है जिसके पास कार्यकर्ता होते हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता हैं तो आप काम कर सकते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र से लेकर के और निचले ग्राम स्तर तक, उनकी बस्तियों तक की योजना बनाई है। और ऊपर जो समिति ऊपर है, अभियान प्रमुख हैं, सह अभियान प्रमुख हैं, हिसाब प्रमुख हैं, सह हिसाब प्रमुख है। ये श्रृंखला नीचे प्रांत में है, प्रांत में भी इसी प्रकार की श्रृंखला बनी है, नीचे जिले में बनी है, इसी प्रकार की समिति बनी है, और यहाँ तक कि गांव में भी इसी प्रकार की समिति बनी है। तो गांव में भी जो हमारे राम भक्त जो कार्यकर्ता हैं, वो जो निधि संग्रह होगा, वो निधि संग्रह लेकर शाम को हिसाब बना करके 48 घंटे के अंदर अपने निकटतम वो बैंक जिनको निर्देशित किया गया है, जिनको तय किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 48,000 शाखाएं इनको मिलाकर देश भर में हैं। तो ये निवेदन किया गया है, ये कहा गया है कि जहां भी आप संग्रह कर रहे हैं, अपने निकटतम इन तीनों में से किसी बैंक, जो आपके पास बैंक है, उसमें 48 घंटे के अंदर ये निधि वहां पर जमा करानी है। और पूरा हिसाब किताब, क्योंकि ऐप के माध्यम से ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है, तो जो वहां होगा वो केंद्र के सिस्टम में तुरंत आ जाएगा कि आज इतना काम, इतना संग्रह देश भर में हुआ है। कुल मिलाकर जो बस्ती तक, जो शाखाओं तक, जो नगर तक जो टोली जाएगी, वो जब उसको अपडेट कराएगी, पूरे 48 घंटे में आपके अकाउंट के अंदर अपडेट हो जाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो ये बैंक हैं, उन बैंक में होगा। लेकिन हमारे पास ये सूचना आ जाएगी कि देश भर के इतनी इकाइयों में ये संग्रह हुआ है, इतने कार्यकर्ताओं ने संग्रह में को जमा करा दिया है। सर, आपने बताया कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका अभियान चलेगा, लेकिन उससे पहले जो लोग ये अभियान चला रहे हैं, लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हम तो इस विषय में एक ही कहते हैं कि देश में इस प्रकार के घपले बैंकों में हो रहे हैं, संस्थानों में हो रहे हैं, ऑफिसेज में हो रहे हैं, बहुत सारे घपले हो रहे हैं। तो इसके लिए समाज को स्वयं जागृत रहना पड़ेगा। क्योंकि हमने जैसा कहा है कि श्री राम मंदिर निधि निर्माण अभियान, ये हमारे इस अभियान का नाम है। आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, यही सहायता भी लेते हैं कि इस विषय को इतना नीचे तक पहुँचा दें कि आम समाज इतना जागृत हो जाए कि अगर उसके साथ कोई धोखा करने आया है तो वो सतर्क हो जाए कि वो लोग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता निचले स्तर तक, हर गांव, नगर, बस्ती तक संपर्क में रहते हैं, लोग उनको जानते हैं, इसलिए सब उनको जानते हैं। जब वो पहुंचेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये फलाने भाई साहब हैं, ये फलाने भाई साहब हैं। इसके अतिरिक्त उनको स्वयं सचेत रहना पड़ेगा कि उनको धोखा कोई न दे सके। चलिए, विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर बनाने का सपना तो पूरा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो कब तक पूरा होगा? देखो, हम तो एक बात मानते हैं कि जिस देश में 80% हिंदू रहता है, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है क्या? ये विवेक का विषय है, लोग स्वयं विचार करें। 80% हिंदू है इस देश में। विजय जी, ये बताएं आपके जो आपका जो काम चल रहा है, ये जो निधि समर्पण जो अभियान आपका चल रहा है, क्या इसमें जो मुस्लिम संगठन या मुस्लिम जो लोग हैं, उनसे भी आप कुछ समर्पण लेंगे इसमें? देखो, अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक जो चर्चाओं में आपने सुना होगा, हमने ये कहा है कि हम राम भक्तों तक पहुंचेंगे, हम राम भक्तों से निधि संग्रह करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि इससे लेंगे, इससे नहीं लेंगे, उससे लेंगे, उससे नहीं लेंगे, ऐसा हमने कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया। हमने केवल ये कहा कि हम राम भक्तों तक जाएंगे, जिसकी राम में श्रद्धा होगी, जो समर्पण देगा उससे समर्पण लेंगे। लेकिन हमने राम भक्त शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि हमने उसमें कोई विभक्ति नहीं डाली कि किससे लेना, किससे नहीं, राम भक्तों से लेंगे।
अच्छा, उसमें एक संगठन का नाम सामने आता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का नाम सामने आता है। वो राम की पूजा भी करते हैं, राम में आस्था भी रखते हैं। क्या उनको भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा? देखो, ऐसा है कि ये संघ विचार परिवार के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, और जो भी संघ विचार परिवार की सीमा में हैं, सारे संगठनों के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। और मुझे इस विषय में इतनी है इस देश में। चलिए, ये थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। यहाँ पर संघ के क्षेत्रीय संचालक सूर्य प्रकाश टोक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, संघ किस तरह इसमें अपना योगदान निभा रहा है, क्योंकि अनुषंगिक जो संगठन है संघ के, वो भी सब मिलजुल कर अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संगठन है संघ, और विश्व हिंदू परिषद भी समाज में ही काम करता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में संघ के कार्यकर्ता अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वयं प्रेरणा से, क्योंकि संघ सब स्वयं प्रेरणा से काम करने वाले व्यक्तियों का संगठन है, इसलिए उनके साथ मिलकर इस राष्ट्रीय स्मृति को पुनर्जागरण करने के लिए उनके साथ जुट रहा है। एक कहावत सुनी और देखी भी है कोरोना काल में, ये उसका बिल्कुल एक उदाहरण देखने को मिला है। जब भी देश पे कोई विपदा आती है, संघ सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है देश के लिए। लेकिन अब जब राम मंदिर बनाने का मुद्दा सामने आया, तब भी संघ की महत्वपूर्ण भूमिका सामने नजर आ रही है। शाखा शाखा, नगर नगर बैठक हो रही है और कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि किस तरह वो विश्व हिंदू परिषद के इस अभियान में उनका साथ देंगे। संघ अपने बैनर पर बहुत रेयरली कभी काम करता है, लेकिन उसके जो स्वयंसेवक होते हैं, समाज में उठने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये जो भारत के संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर के कारण से एक पुनर्जागरण होना है, उसमें ये सब काम हो रहा है। और कोरोना काल के बारे में आपने पूछा, संघ के स्वयंसेवकों ने अपने आप ही स्वयं प्रेरणा से स्थान स्थान पर नहीं, पूरे देश में जो भी पीड़ित थे, परेशानी में थे, उनकी कोई सहायता वहाँ स्थानीय स्तर पर कर सकते थे, वो भोजन की हो, चिकित्सा की हो, और भी कोई समस्या हो, आने जाने की हो, वो सब समस्याओं का समाधान संघ के स्वयंसेवकों ने अपने आप किया है। ये भी समाज की अंदर उठने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको भी संघ के स्वयंसेवक अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक सूर्य प्रकाश टोक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघ हमेशा अपनी मर्जी से, जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं, वो अपनी स्वयं की इच्छा से देश के लिए जो कार्य होते हैं उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और राम मंदिर निर्माण के लिए भी वो अपने स्वयं की इच्छा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब आप सब मिलकर राम मंदिर में पूजा कर सकेंगे। मेरठ से पार्थ और सागर के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।